नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक गैराज। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई लोग जो है गर्मियों में ये प्रॉब्लम जो है फेस करते हैं और इसका सलूशन जो है कई लोग नहीं खोज पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है इससे कि ये प्रॉब्लम जो है कई लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो आज उस बारे में बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है कार का एसी जो है वो ऑन ऑफ होता रहता है उसके ऊपर। अब इसके कई कारण भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ कुछ समय पहले मैंने एक डस्टर का सेम प्रॉब्लम देखा था कि जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हो कार का जो एसी है वो ऑन हो जाता है। जैसे ही आप एक्सेलेटर पेडल से पैर हटाते हो और गाड़ी जैसे स्पीड कम होती है वैसे ही उसका एसी जो है वो बंद हो जा रहा था। तो और उस गाड़ी में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो वो आई थी बेसिकली इंजेक्टर के काम के लिए। तो इंजेक्टर का काम हुआ और वो चली गई। तो उसके एसी के जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि कई जो है एसी का काम करने वाले आए, उन्होंने चेक किया, लेकिन उनको पता भी नहीं चला कि आखिर वो प्रॉब्लम क्यों हो रही थी। क्योंकि वो बेसिकली जो है एसी में गैस चार्ज और कहीं लीकेज है तो उस लीकेज को बंद करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक कभी एसी का नहीं छूते थे, जिसके कारण जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो कुछ जो प्रॉब्लम है जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं, ये क्यों होती है और इनके क्या क्या कारण होते हैं, उनके बारे में जो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑन ऑफ की जो प्रॉब्लम है उसको जानने से पहले अपने कार के एसी के बारे में आप छोटी सी चीज़ें और जान लीजिए। जैसे कि जब आप अपनी कार का एसी चलाते हो तो एक टेम्परेचर पे आने के बाद आपकी कार का कंप्रेसर बंद हो जाता है, क्योंकि कार के अंदर लगा होता है थर्मोस्टेट, जो कि वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ कार जो है ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। तो वहाँ पर आपका एसी कंप्रेसर जो है वो बंद हो जाता है और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे ही टेम्परेचर जैसे मान लीजिए आपने 16 डिग्री पे सेट किया है कार का एसी, तो वो 16 डिग्री तक जैसे आएगा, जैसे 16 से 15 होगा वैसे ही कार का एसी कंप्रेसर जो है वो बंद हो जाएगा, जो कि उसके थर्मोस्टेट जैसे ही सेंस करेगा कार का एसी जो है, जो आपका कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है वो काम करती रहेंगी, जैसे कि आपका ब्लोअर फैन वो काम कर रहा होगा। तो ऑन ऑफ का जो सिस्टम है कार में पहले से ही है, तो आप ये मत समझिएगा कि ये प्रॉब्लम आती है बाद में, ऐसा नहीं है। कार में ये सिस्टम होता है। कई बार क्या होता है कि सिस्टम कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। कई बार क्या होता है कि थर्मोस्टेट बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं कि उसमें कई बार जो है आपकी जो कार ओनर्स होते हैं उनकी ही गड़बड़ी होती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम जो है उनको फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप गैस जो है गाड़ी के अंदर भराते हो तो आपको खुद पता होना चाहिए एज ए कार ओनर कि आपकी कार में कितना एसी गैस जो R134 जो भी पड़ता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारी गाड़ी में 1 बोतल या 2 बोतल जो है गैस पड़ती है। तो अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो अगर आपकी गाड़ी में एक्स्ट्रा गैस जो है वो अगर चार्ज हो जाती है तो ये प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि कैसे ये होता है कि जब आपका कंप्रेसर ऑन होता है, कंडेंसर जितनी भी उसके चीज़ें हैं उसमें अगर ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा गैस चार्ज हो जाती है तो क्या होता है कि कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ने लगता है। थर्मोस्टेट जो है आपके जो कूलिंग कॉइल होती है उसके अंदर बर्फ़ जमनी शुरू हो जाती है, जिससे कि बार बार एसी ऑन ऑफ होता रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके बार बार कंडेंसर पे भी लोड पड़ता है और कंडेंसर जो है बहुत ही जल्द ख़राब हो जाता है और आपका जो कंप्रेसर है वो भी ख़राब हो जाता है। क्योंकि कंप्रेसर के अंदर एक वाल्व होता है जो कि खुलता बंद होता है, तो वो भी वाल्व जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, क्योंकि एक्स्ट्रा गैस वहाँ चार्ज हो जाती है। तो होता है कि आपकी कार में एक सेंसर लगा होता है आपके रिसीवर ड्रायर के पास, जो कि सेंस करता है कि कार में एसी गैस है या नहीं है। अगर गैस नहीं है तो कंप्रेसर जो है वो ऑन नहीं होता है, लेकिन अगर गैस कम है तो यहाँ पे क्या होता है कि एसी कंप्रेसर ऑन तो होता है, लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है तो वो उतना गैस होता नहीं है कि उस प्रेशर को मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी गाड़ी में गैस नहीं है और वहाँ पर आपका कंप्रेसर बंद कर देगा। और फिर जैसे ही वो चीज़ें नॉर्मल होती हैं फिर वो सेंसर गैस को डिटेक्ट करेगा तो फिर कंप्रेसर चालू होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम कंटिन्यू आती रहती है। उस वक्त जो है नियर अबाउट 30 सेकंड या 45 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट तक ये प्रॉब्लम जो है 1 मिनट के बाद ही आती है।
30 से 1 मिनट के बीच में ही ये प्रॉब्लम ऑन ऑफ की जो प्रॉब्लम है कार में आना शुरू हो जाती है। एक और प्रॉब्लम जो कि मैंने बताया था कि एक्सेलेरेटर दबाते ही जो है एसी ऑन हो रहा था और एक्सेलेरेटर पेडल छोड़ते ही जो है आपका जो है एसी बंद हो जा रहा था। ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट होता है सबसे पहली चीज़। तो अगर हो सकता है कि कार की कोई वायरिंग ऐसी हो जो आपके इंजन या किसी चीज़ से रिलेटेड हो, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जब आपका जो कंप्रेसर है या फिर वो गैस मेंटेन नहीं होगी या फिर बहुत ज़्यादा गैस होगी, तो भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी, या फिर कहीं लीकेज की प्रॉब्लम होगी या फिर लो कंप्रेसर ऑयल पे भी चल रहा होगा, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो जब भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है या फिर आपका कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिलेगी अपनी गाड़ी में। और ये ऑन ऑफ की प्रॉब्लम जो है कई कारण से आती है। सबसे पहली लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर लीकेज अगर कहीं होगा तो क्या होगा, जब आपकी गैस जब कंप्रेस्ड होगी तो क्या होगा कि पाइप्स में जो भी पाइप लगी होगी उनके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, जो कंडेंसर है उसके अंदर बढ़ेगा, जो कूलिंग कॉइल है उनके अंदर जो है प्रेशर बढ़ेगा, और वहाँ पर अगर ओरिंग ख़राब होगी तो वहाँ से आपका गैस लीक करेगा। और जैसे ही गैस लीक करेगा आपका सेंसर डिटेक्ट करेगा गैस लो है, तो वो वहाँ पर आपका एसी कंप्रेसर को बंद कर देगा। तो ये लो गैस और ज़्यादा गैस चार्ज करने की वजह से ऑन ऑफ की प्रॉब्लम आती है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि अगर ख़राबी आती है तो इसके जो पूरे ज़िम्मेदार होते हैं वो होते हैं कार के ओनर्स। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपनी सर्विस को गौर नहीं करते हो या अपनी गाड़ी को चेक नहीं करते हो या फिर अपनी गाड़ी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, तो ये आपको प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ जो होती है केबिन फ़िल्टर। अगर आप टाइम से केबिन फ़िल्टर नहीं चेंज कर रहे हो, आपको हर सर्विस पे चेंज करनी है। आप केबिन फ़िल्टर निकाल कर देखो, अगर उसका कलर चेंज है तो आप सीधा से उसको चेंज कर दो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ करके ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ख़राब हो गया तो आप उसको चेंज कर दो। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब लोग अपना एसी फ़िल्टर चेंज नहीं करते हैं केबिन फ़िल्टर कार का, तो क्या होता है वो धीरे धीरे गंदगी जो है आपके कूलिंग कॉइल पर बैठना शुरू कर देती है आकर, क्योंकि फ़ैन भी ज़बरदस्ती चलते हैं वहाँ पर और उतना अच्छा जो एयर का ब्लो है वो भी नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कई बार कि आपके कूलिंग कॉइल में, सपोज़ मान लीजिए सिर्फ आप एसी फ़िल्टर जो है आप चेंज नहीं कर रहे हो, आपका कूलिंग कॉइल जो है कुछ हद तक क्लीन रहता है, तो क्या होता है कि जब आप ब्लोअर चलाते हो तो क्या होता है, जब जैसे ही आप एसी ऑन करोगे तो आपका कूलिंग कॉइल के अंदर जो है बर्फ़ जमनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही बर्फ़ जमेगी उसके अंदर जो थर्मोस्टेट लगा होगा वो डिटेक्ट करेगा, जो टेम्परेचर मीटर लगे सेंसर लगा होगा वो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ जो कूलिंग कॉइल है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, तो वहाँ पर आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कि आपकी कार ठंडी नहीं हो रही लेकिन आपका एसी ऑन ऑफ हो रहा है। ये हो रहा है इसलिए कि आपका कूलिंग कॉइल बार बार जम रहा है। इसको आइडेंटिफाई करने का एक और बेस्ट तरीका है, जैसे ही आप अपना एसी चलाओगे तो एसी चलाने के बाद आपको बस अपनी कार के नीचे चेक करना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी तो नहीं गिर रहा है, क्योंकि अगर गाड़ी में बर्फ़ जम रही होगी तो नीचे जो है पानी काफ़ी तेज़ी से गिरेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एसी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। फिर कुछ गाड़ियों में क्या होता है कि केबिन फ़िल्टर नहीं दिया, जैसे कि आज की कुछ वैगनार्स में आप देखोगे तो केबिन फ़िल्टर का सिस्टम ही उन लोगों ने नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप बिना केबिन फ़िल्टर की गाड़ी चला रहे हो तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपके कूलिंग कॉइल को। कूलिंग कॉइल में बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठा होती है, फिर वही प्रॉब्लम आती है। जैसे ही आप एसी ऑन करोगे उसके अंदर बर्फ़ जमेगी और वो गंदगी और मज़बूती से उसको पकड़ लेंगी, जिसकी वजह से आपका ब्लोअर फ़ैन जो है बहुत ज़्यादा लोड लेगा और एक समय बाद आपका ब्लोअर फ़ैन जलने की स्थिति में पहुंच जाता है। कई बार वो जल भी जाता है और काफ़ी अच्छे से काम भी नहीं करता है, तो वहाँ पर आपको ऑन ऑफ की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगी। और फिर यहाँ पर जो आप कई लोग क्या होता है कि जब ओवरचार्ज यानी जो आपका एसी गैस है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ जाता है,
तो यहाँ ऑन ऑफ की प्रॉब्लम तो आती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा गैस पड़ती है तो जैसे ही आप एसी ऑन करते हो वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है, मतलब वो समय से पहले ही जम जाता है, तो भी यहाँ पे ऑन ऑफ की समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो एसी की प्रॉब्लम जो है टोटल इतनी ही होती है। और जब भी आप अपनी कार सर्विस कराते हो, एक देखिए मैं जो अपना सर्विस सेंटर यानी जो गराज खोलने वाला हूँ, जो वर्कशॉप अपनी खोलने वाला हूँ, उसमें क्या है कि मैं बेसिकली 3 स्टेज देने वाला हूँ, जैसे कि बेसिक, मीडियम और मेजर। तो बेसिक में सिर्फ आपका इंजन और चारों पहिए और कुछ छोटी मोटी चीज़ें होंगी जो सिर्फ चेक होंगी। मीडियम में आपका इंजन के साथ बहुत सारे चेक पॉइंट्स होंगे, और जो मेजर सर्विस है वो 1 लाख के करीब जो गाड़ियों की सर्विस होती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, इंजन कंपोनेंट, सर्विस, एसी, मतलब हर एक चीज़ को प्रॉपर चेक किया जाता है, वहाँ पर चेक किया जाएगा। तो वैसे ही आप अपनी कार की एसी को भी इसी तरह चेक कराएं, प्रॉपर सर्विस, जो एसी की सर्विस है वो ज़रूर कराएं। इसमें क्या होता है कि आपकी कार का जो एसी कंडेंसर है वो क्लीन किया जाता है, फिर आपका जो अंदर का कूलिंग कॉइल है उसको क्लीन किया जाता है, फिर आपका ब्लोअर फ़ैन जो है उसको क्लीन किया जाता है, जो पूरे वेंट्स होते हैं उनको क्लीन किया जाता है, आपकी वायरिंग चेक की जाती है, थर्मोस्टेट वगैरह, जो टेम्परेचर सेंसर है, सभी चीज़ों को चेक किया जाता है, एसी गैस का प्रेशर चेक किया जाता है। उसमें आपका जितने भी एसी में जॉइंट्स है, जहाँ से टाइट होते हैं, जहाँ भी ओरिंग, जो भी सील लगे होते हैं, उन सभी चीज़ों को जो है मैनुअली चेक किया जाता है, जिससे कि ये पता चले कि आपका एसी जो है प्रॉपर सही है। और प्रेशर चेक किया जाता है कि अगर प्रेशर कम है तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा कंप्रेसर ऑयल अगर बहुत कम है तो वहाँ पर थोड़ी सी गैस जो है वो पूरी गैस जो थोड़ी बहुत भी होती है उसको निकाल दिया जाता है, पूरी तरह से मॉइस्चर वैक्यूम के थ्रू निकाल लिया जाता है। फिर वहाँ पर आप थोड़ा सा कंप्रेसर ऑयल ऐड करते हो, कंप्रेसर ऑयल ऐड करने के बाद तब वहाँ पर आप जो है गैस भरते हो, जिससे कि आपका जो कंप्रेसर अगर बहुत अच्छे से काम करेगा, लुब्रिकेट रहेगा, अच्छे से काम करेगा, तो वहाँ पर क्या है आपका एसी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहेगा। तो अगर आपकी एसी में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आई हो और इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी अच्छी मिली हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।